नमस्कार दोस्तों। कहानीस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लाई हूँ वो कहानी नहीं, हर नौकरी पेशा माँ के जीवन का हिस्सा है। चलिए देर नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज बिट्टू ने बहुत परेशान किया। शिशु सदन की आया ने कहा, क्यों बिट्टू, क्या बात है, क्यों इन्हें परेशान किया? अनीता ने बच्चे को गोद में उठाकर चूम लिया और गोद में लिए ही आगे बढ़ गई। बिट्टू खामोश और उदास था, चुपचाप माँ की गोद में चढ़ा इधर उधर देखता रहा। अनीता ने बच्चे की खामोशी महसूस की, उसका बदन छूकर देखा, फिर स्नेहपूर्वक बोली, बेटे, आज आपने माँ को प्यार नहीं किया? बिट्टू ने गुस्से में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं करूंगा। क्यों बेटे, आप हमसे नाराज हैं? हाँ, लेकिन क्यों? अनीता ने पूछा और बिट्टू को नीचे उतारकर सब्जी वाले से आलू का भाव पूछा और 1 किलो आलू थैले में डलवाए। कुछ और सब्जी खरीदकर वह बिट्टू की उंगली थामे धीरे धीरे घर की ओर चल दी। माँ, मैं टॉफी लूंगा, बिट्टू ने मचल कर कहा। नहीं बेटे, टॉफी से दांत खराब हो जाते हैं और खांसी आने लगती है। फिर बिस्कुट दिला दो। हाँ, बिस्कुट ले लो। अनीता ने काजू वाले नमकीन बिस्कुट का पैकेट लेकर दो बिट्टू को पकड़ा दिए और शेष थैले में डाल लिए। अनीता बेहद थकी हुई थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह जल्दी से घर पहुंचकर बिस्तर पर ढेर हो जाए, पंखे की ठंडी हवा में आंखें मूंदे लेटी रहे और अपने दिलो दिमाग की थकान उतारती रहे। फिर कोई उसे एक प्याला चाय पकड़ा दे और चाय पीकर वह फिर लेट जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। घर जाते ही उसे काम में जुट जाना था। मेहरी भी 2-3 दिन की छुट्टी पर थी। यही सब सोचते हुए अनीता घर पहुंची, साड़ी उतारकर एक और रख दी। अब पंखा पूरी गति पर करके ठंडे फर्श पर लेट गई। बिट्टू ने अपने मोजे और जूते उतारे और उसके ऊपर आकर बैठ गया। माँ, कल से मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहाँ? वहीं जहां तुम मुझे छोड़ देती हो। मैं सारा दिन तुम्हारे पास रहूंगा, कहते हुए बिट्टू अपना चेहरा अनीता के गाल से सटाकर लेट गया। फिर मैं दफ्तर कैसे जाऊंगी? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मत जाइए। बिट्टू ने मुंह फुला लिया। फिर मेरी नौकरी नहीं छूट जाएगी? छूट जाने दीजिए, लेकिन कल मैं वहां नहीं जाऊंगा। अनीता ने झुंझलाते हुए कह दिया। मत जाना। वादा? बिट्टू ने बात की पुष्टि करनी चाहिए। हाँ, देखूंगी, कहकर अनीता अतीत में खो गई। नौकरी करने की अनीता की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वह तो घर में ही रहना चाहती थी और घर में रहकर वह ऐसा काम जरूर करना चाहती थी जिससे कुछ आर्थिक लाभ होता रहे। शुरू में उसने अपनी यह इच्छा अजय पर जाहिर की थी। सुनकर वे बेहद खुश हुए थे और वादा कर लिया था कि वे कोशिश करेंगे कि उसे जल्द ही कोई काम मिल जाए। बिट्टू 1.5 साल का ही था जब एक दिन अजय खुशी से झूमते हुए आए और बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? अनीता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें नौकरी मिल गई है क्या? उसका मुंह खुला रह गया। लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या थी? क्या कहती हो? नौकरी कहीं पेड़ों पर लगती है कि जब चाहो तोड़ लो? मिलती हुई नौकरी छोड़ना बेवकूफी है। अजय अपनी ही खुशी में डूबे बोले जा रहे थे। उन्होंने अनीता के उतरे हुए चेहरे की तरफ नहीं देखा था। लेकिन अजय, मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती। बिट्टू अभी बहुत छोटा है। जरा सोचो, भला मैं उसे घर में अकेले किसके पास छोड़कर जाऊंगी? तुम इसकी चिंता मत करो, अजय ने अपनी ही राव में कहा। क्यों ना करूं? जब तक बिट्टू बड़ा नहीं हो जाता, मैं घर से बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कैसी पागलों जैसी बात करती हो? नहीं अजय, तुम कुछ भी कहो, मैं बिट्टू को अकेले, मेरी बात तो सुनो, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा।
आजकल कितने ही शिशु सदन खुल गए हैं। वहां नौकरी पेशा महिलाएं अपने बच्चे को सुबह छोड़कर जाती हैं और शाम को वापस ले जाती हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को अजनबी हाथों में नहीं सौंपूंगी, अनीता ने परेशान से स्वर में कहा। बिट्टू वहां अकेले थोड़े ही होगा। सुनो, वहां तो 3-4 महीने तक के बच्चे महिलाएं छोड़ जाती हैं। क्या उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं होता? अनीता के सामने कुर्सी पर बैठा अजय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लेकिन क्या? अजय ने झुंझला कर कहा। अनीता अभी भी असमंजस में पड़ी थी। भला 1.5 साल का बिट्टू उसके बिना सारा दिन अकेला कैसे रहेगा? यही सोच सोच कर वह परेशान हुई जा रही थी। तुम देखना, 4-5 दिन में ही बिट्टू वहां के बच्चों के साथ ऐसा हिल मिल जाएगा कि फिर घर आने को उसका मन ही नहीं करेगा, अजय ने कहा। लेकिन अनीता का मन ऊहापोह में ही डूबा रहा। वह अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। बिट्टू को अपने से सारे दिन के लिए अलग कर देना उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब पहले दिन अनीता बिट्टू को शिशु सदन छोड़ने गई थी तो वह इस तरह बिलक बिलक कर रोया था कि अनीता की आंखें भर आई थी। अजय उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले गए थे। दफ्तर में भी सारा दिन उसका मन नहीं लगा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह सब काम छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़ी जाए और उसे गोद में उठाकर सीने से लगा ले। कितना वक्त लगा था अनीता को अपने आप को समझाने में। शुरू शुरू में वह यह देखकर संतुष्ट थी कि बिट्टू जल्द ही और बच्चों के साथ हिल मिल गया था। लेकिन इधर कई दिनों से वह देख रही थी कि बिट्टू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था कुछ गंभीर दिखने लगा था। वह जब भी दफ्तर से लौटती तो देखती कि बिट्टू सड़क की ओर निगाहें बिछाए उसका इंतजार कर रहा होता। अपने बेटे की आंखों में उदासी और सूनापन देखकर कभी कभी वह सहम सी जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो अनीता की तंद्रा टूटी। बिट्टू उसके चेहरे पर ही अपना चेहरा टिकाए सो गया था। उसे धीरे से उसने बिस्तर पर लिटाया और जल्दी से गाउन पहनकर दरवाजा खोला तो अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज बड़ी थकी थकी सी लग रही हो? नहीं, ऐसे ही कुछ। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, अनीता ने कहा और रसोई में आ गई। लेकिन रसोई में घुसते ही वह सिर पकड़कर बैठ गई। वह भूल ही गई थी कि मेहरी छुट्टी पर है। सारे बर्तन जूठे पड़े थे। उसने जल्दी से कुछ बर्तन धोए और चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय का घूंट भरते हुए अजय ने पूछा, बिट्टू क्या कर रहा है? सो रहा है। इस समय सो रहा है? सुनकर अजय को आश्चर्य हुआ। हाँ, शायद दोपहर में सोया नहीं होगा, अनीता ने कहा और फिर 2 क्षण रुक कर बोली, सुनो, आज बिट्टू बहुत परेशान था। उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बहुत गुमसुम और गंभीर दिखाई दे रहा था। अजय ने हैरानी से पूछा, क्यों? अनीता ने झिझकते हुए कहा, कह रहा था कि मुझे वहां अच्छा नहीं लगता, मैं घर पर ही रहूंगा। दरअसल वह चाहता है कि मैं सारा दिन उसके पास रहूं। अजय थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम खुद ही उससे चिपकी रहना चाहती हो। क्या कहा तुमने? अनीता के अंदर जैसे भक्त से आग जल उठी। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। फिर तुम्हारी तरह निर्दयी भी नहीं हूँ, समझे? शांत शांत, गुस्सा मत करो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इसके अलावा और कोई हल है इस समस्या का? खैर छोड़ो इस बात को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। साहब के लड़के के जन्मदिन पर दीदी के लिए कोई तोहफा खरीदना है। तुम चले जाओ, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, अनीता उठते हुए बोली। तुम्हारी बस यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती हो। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ।
नहीं अजय, मुंह फुलाने की बात नहीं है। काम बहुत है, मेहरी भी छुट्टी पर है, अभी कपड़े भी धोने हैं। अच्छा फिर रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ। अनीता चाय के बर्तन समेटकर जाने लगी तो अजय ने फिर पुकारा, अरे सुनो। अब क्या है? उसने मुड़कर पूछा। जरा देखना, कोई ढंग की कमीज है पहनने के लिए? तुम उसकी चिंता मत करो, अनीता ने कहा और अंदर चली गई। अजय ने चप्पलें पैरों में डाली और फिर बिना हाथ मुंह धोए ही बाहर निकल गया। अनीता ने बिट्टू को उठाकर नाश्ता कराया और फिर उसे खिलौने के बीच में बैठा दिया। घर भर के काम से निपट कर अनीता खड़ी हुई तो देखा घड़ी 12 बजा रही थी। कमरे में आई तो देखा कि अजय और बिट्टू दोनों फर्श पर गहरी नींद में डूबे हुए हैं। वह भी बत्ती बुझाकर बिट्टू के बगल में लेट गई। शीघ्र ही गहरी नींद ने उसे आ घेरा। सुबह शिशु सदन जाने के लिए तैयार होते वक्त बिट्टू फिर बिगड़ने लगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। बगल वाली चाची को देखो, सारा दिन घर में रहती है। बबली को वह हमेशा अपने पास रखती हो और तुम मुझे हमेशा दूसरों के पास छोड़ देती हो। तुम गंदी माँ हो, अच्छी नहीं हो। मैं वहां नहीं जाऊंगा। हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। जिद नहीं करते बिट्टू। फिर तुम अकेले तो वहां नहीं होते, वहां कितने सारे तुम्हारे दोस्त होते हैं, सबके साथ खेलते हो, कितना अच्छा लगता होगा। अनीता ने समझाने के लहजे में कहा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आया डांटती रहती है। कल मेरी निकर खराब हो गई थी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही खराब की थी। हम आया को डांट देंगे। चलो जल्दी उठो, देर हो रही है, जूते मोजे पहनो। मैं यही लेटा रहूंगा। बिट्टू जमीन पर फैल गया। अनीता को अब खीज सी होती जा रही थी। बिट्टू जल्दी से उठ जा, वरना पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। दफ्तर को भी देर हो रही है। होने दो, बिट्टू ने चीख कर कहा और दूसरी तरफ पलट गया। अनीता बार बार घड़ी देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वह गुस्से को दबाकर बिट्टू को समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई, क्या बात है, कितनी देर लगाओगी? बाहर से अजय ने पुकारा। बस 2 मिनट में आ रही हूँ, अनीता ने चीख कर अंदर से जवाब दिया और बिट्टू से बोली, देख, अब जल्दी से उठ जा, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। नहीं उठूंगा, बिट्टू चिल्लाया। नहीं उठेगा? नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तड़ा! अनीता ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा। अब उठता है कि नहीं, या लगाऊं 2 4 और? अनीता का गुस्से से भरा चेहरा देखकर और थप्पड़ खाकर बिट्टू सहम गया। वह धीरे से उठकर बैठ गया और डबडबाई आंखों से अनीता की ओर देखने लगा। फिर चुपचाप उठकर जूते मोजे पहनने लगा। अनीता उसका हाथ पकड़कर करीब करीब घसीटते हुए बाहर आई, दरवाजे पर ताला लगाया और स्कूटर पर पीछे बैठ गई। हमेशा की तरह बिट्टू आगे खड़ा हो गया। शिशु सदन में छोड़ते वक्त अनीता ने बिट्टू को प्यार किया और अपना गाल उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर बिट्टू ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और आगे बढ़ गया। अच्छा बिट्टू, अनीता ने हाथ हिलाया, पर बिट्टू ने मुड़कर भी नहीं देखा। अनीता को आघात लगा। बिट्टू, उसने फिर पुकारा। अब चलो भी, पहले ही कितनी देर हो गई है। अजय ने अनीता का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए कहा, तुम्हारा कोई भी काम समय से नहीं होता। स्कूटर स्टार्ट करते हुए उसने अनीता की ओर देखा। वह अभी भी बिट्टू को जाते हुए देख रही थी। अब बैठो ना, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम औरतों में तो बस यही खराबी होती है, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो, अजय ने झुंझलाते हुए कहा। पर अनीता अब भी वैसे ही खड़ी थी।
मानो उसने अजय की आवाज को सुना ही ना हो। तुम चलती हो या मैं अकेला चला जाऊं? अजय दांत पीसते हुए बोला। लेकिन अनीता जैसे वहां होकर भी नहीं थी। उसकी आंखों में बिट्टू का सहमा हुआ चेहरा और उसकी निरीह खामोशी तैर रही थी। वह सोच रही थी, बिट्टू छोटा है, हमारे बस में है। क्या इसीलिए हमें यह अधिकार मिल जाता है कि हम उसके जायज हक को भी इस तरह ठुकरा दें? सुना नहीं मैंने क्या कहा? अजय ने चिल्लाते हुए कहा। तो अनीता चौंक गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनीता ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, अनीता ने कोमल स्वर में कहा। सुनो, हमने उसे पैदा कर कर उस पर कोई एहसान नहीं किया। अपने सुख और अपनी खुशियों के लिए उसे जन्म दिया है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसकी खुशियों और उसके सुख का ध्यान रखें? अजय, मैं घर पर ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि अभी से उसके दिल में माँ बाप के प्रति नफरत की चिंगारी पैदा हो जाए। और फिर माँ बाप का प्यार पाना उसका हक है। मैं नहीं चाहती कि उसके कोमल मन मस्तिष्क पर कोई गांठ पड़े। मैं उतने पैसे में ही काम चला लूंगी जितना तुम्हें मिलता है, पर बिट्टू को उसके अधिकार मिलने ही चाहिए। तो तुम्हें नहीं जाना? नहीं, अनीता ने दृढ़ स्वर में कहा। अजय ने स्कूटर स्टार्ट किया और तेजी के साथ दूर निकल गया। अनीता धीरे कदमों से वापस लौट गई। उसका मन अब बेहद शांत था। उसे अपने निर्णय पर कोई दुख नहीं था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप 10 में से कितने नंबर मुझे दे रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। निवेदन है कि कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कहानी की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोगों के लिए दूसरी कहानी लाऊंगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ।